तो बड़े दिनों से मैं एक चीज़ सोच रहा था, एक चीज़ के बारे में बात करने का मेरा बड़ा मन था बॉर्डर 2 के बाद लेकिन मैं थोड़ा-सा जो है वो रुका हुआ था। क्यों रुका हुआ था मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि ये जो बॉर्डर 2 आई मुझे कैसी लगी, कैसी नहीं लगी पूरा रिएक्शन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसके जो है वो कलेक्शन देख रहा था। इसके 4 दिन में जो कलेक्शन आए ना लोग मतलब एक तो चूतिया मेरे ही कमेंट बॉक्स में आके जो है वो भौंके जा रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई? देशभक्ति के ऊपर फ़िल्म बनी है, तू ऐसा कैसे बोल सकता है? कलेक्शन देख, ये वो फलाना-ढिकाना। मतलब होगा कोई लॉकडाउन में पैदा हुआ लौंडा लॉकडाउन किड्स जिसको बोलते हैं, वो होगा जो कलेक्शन देख के फ़िल्मों को जज करता है। मैं इसके थोड़ा कलेक्शन क्योंकि मुझे पक्का भरोसा था, ये 4 दिन का वीकेंड जैसे ही खत्म होगा, इसके कलेक्शन गिरेंगे और आप देखें कितने तगड़े तरीके से। अब मुझे लग रहा है कि 300 करोड़ ये इस हफ्ते में कर जाए पूरा क्योंकि मर्दानी 3 आ गई है, उसका वर्ड ऑफ माउथ भी मिक्स्ड आ रहा है। मतलब पॉजिटिव ही ज़्यादातर आ रहा है, नेगेटिव तो इक्का-दुक्का जो लुक्खे लोग हैं, उनकी तरफ से आ रहा है वो 4 करोड़ वो लेके आई है, तो उसको भी स्क्रीन्स मिली हैं, तो यहाँ से मार्केट कटेगा, ठीक है? तो शुरू के जो 100 150 करोड़ जो 3-4 दिन में जो कमाने थे पौने 200 करोड़ वो तो कमा लिए, 250 करोड़ की फ़िल्म पहुँच गई है। अब 300 करोड़ पहुँचने में आप देख लेना कितना दम लगता है, वो बताऊँगा। तो मेरा मन ये था कि मैं बॉर्डर 2 और बॉर्डर पहली वाली को कंपेयर करूँ और ये बता सकूँ कि इन फ़िल्मों की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब बॉर्डर 3 भी अनाउंस कर दी गई है और गदर 3 तो कब से ही अनाउंस है। तो एक साथ सबको लपेटते हैं आज के वीडियो में। बॉर्डर मैंने पहली वाली देखी, वो मैंने 3 दिन में कंप्लीट करी क्योंकि 2 घंटा 50 मिनट की फ़िल्म थी। पहले मैं अपना जो कंटेंट आ रहा है, जो ट्रेंडिंग में है वो देखता था, फिर टाइम बचता था तो जो है मैं बॉर्डर थोड़ी-सी लगा के देखता था। सैल्यूट है, मैं कसम से बता रहा हूँ जेपी दत्ता साहब को सैल्यूट है, जिन्होंने ओरिजिनल बॉर्डर बनाई और मुझे बॉर्डर 2 से थोड़ी बहुत जो है वो हमदर्दी थी बॉर्डर के नाम पे और इसके गानों की वजह से कि इसमें गाने जो है वो रिक्रिएट करे, बहुत प्यारे रिक्रिएट करे हैं और सनी पाजी हैं, तो कुछ एक ऐसी चीज़ें थी जो बॉर्डर 2 से थोड़ी हमदर्दी थी, तो मुझे जो है वो ठीक-ठाक लगी थी, मुझे इतनी अच्छी भी नहीं लगी थी। मैंने आपको उसमें बताया भी था। लेकिन बॉर्डर पहली वाली देख के इस फ़िल्म को ना गाली देने का मन कर रहा है और इनकी जो जेपी दत्ता साहब की लड़की है निधि दत्ता, इनसे हाथ जोड़ लो कि भैया आप मत उतरो फ़िल्म मेकिंग में, आपका कोई वो नहीं है। मतलब मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। पहली चीज़ तो बॉर्डर जो थी, पूरी फ़िल्म 2 घंटा 50 मिनट में, एक सीन मुझे ऐसा नहीं देखा जो बीएफएक्स पे फ़िल्माया गया हो या सीजीआई पे फ़िल्माया गया हो। उस टाइम पे भी स्पेशल इफेक्ट्स होते थे। ठीक है, इतने नहीं होते थे, लेकिन होते थे। चाहते तो वो बमबारी वाले सीन या कुछ एक ऐसे सीन जो इन्होंने ये पूरी पिक्चर जो है वो ये 80% पिक्चर बॉर्डर 2 बीएफएक्स पे बनी है। मैं बीटीएस देख रहा हूँ, अहान चिट्टी के पीछे पूरा नीला पर्दा लगा है और पूरा सेटअप जमाया है, जहाज का गाने-वाने चल रहे हैं। पूरा का पूरा बीएफएक्स में ये फ़िल्म शूट हुई है और पहली वाली असली रेत में सुनील शेट्टी असली रेत में लोट लगा रहे हैं और ऐसे लोट लगा रहे हैं उनका आप किरदार देखेंगे ना भैरव सिंह का, ऐसे लोट लगा रहे हैं जैसे वाक़ई में उस धरती ने, उस मिट्टी ने उनको जन्म दिया हो। वो बोलते हैं ना कि धरती मेरी माँ है, ठीक है? वो फ़ील आता है। आप चलने का स्टाइल देखें बिल्कुल फ़ौजियों वाला सुदेश बेरी जिन्होंने मथुरा दास का कैरेक्टर प्ले किया था, उनका चलने का आप स्टाइल देखें यानी कि जितने भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो लोग हैं, जो 3-4 लोग हैं, ठीक है? बाकी पूरी जो है वो रियल उसमें ऑफिसर थे, रियल लोकेशन थी, पूरी जैसलमेर में शूट हुई थी, लोंगेवाला का युद्ध था, पूरी वहाँ पे शूट हुई थी, रियल टैंक्स थे और जो एक्सप्लोजन हो रहा था ना, जो बम फूट रहे थे, वो भी रियल फूट रहे थे मेरे भाई और इधर तो ये तुम्हारे वरुण धवन, दिलजीत जैसे ये मतलब ये जो आज के जो क्या कहते हैं चॉकलेटी एक्टर, ये तो लोट-पोट लगा ही नहीं पाएँगे, रियल एक्सप्लोजन में काम ही नहीं कर पाएँगे, इनकी बुंड फट जाएगी। मैं गारंटी से बता रहा हूँ और रियल वाली आप जाके देखें, आपको एक-एक चीज़ इतनी रियल लगेगी, इतनी प्यारी लगेगी, मैं आपको बता नहीं सकता। कि जिस तरह से वो फ़िल्म स्टार्ट होती है और जिस तरह से उसकी कहानी में भी दम था। दूसरी वाली में तो आप कहानी का भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएँगे कि भैनचोद ये चल क्या रहा है? बसंतर की लड़ाई में चारों सेनाओं को साथ ले आए, ऐसा कब हुआ था, क्यों हुआ था? अरुण खेत्रपाल सर का कहाँ पे ज़िक्र है? कहीं ज़िक्र है बसंतर की लड़ाई में? जबकि एक स्टैंड अलोन फ़िल्म 21 कुछ ही दिन पहले उनके ऊपर बन के आ चुकी है। और बॉर्डर का आप देखें, बॉर्डर की कहानी क्या थी? लोंगेवाला का जो युद्ध था पाकिस्तानी उस टाइम पे 71 के टाइम पे अ, जब घुसने वाले थे तो उन्होंने जो है वो ये नक्की किया कि हम लोग जो है वो राजस्थान के ज़रिए हिंदुस्तान में घुसेंगे और हमारा जो एक एयरबेस था जोधपुर के पास शायद से कोई मुझे नाम याद नहीं है, उस एयरबेस पे हमें जो है वो कब्ज़ा करना है कैसे भी करके, ठीक है? हमारे पास थे 120 जवान और उनके पास थे 6000 जवान, ठीक है? 600 टैंक थे उनके पास और हमें ऊपर से आदेश मिल गया था कि भैया पीछे हट जाओ, उनकी पूरी सेना आ रही है। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसका कैरेक्टर प्ले किया था पहली वाली में सनी देओल ने, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब। उन्होंने कहा कि हम मर जाएँगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे भाई साहब। आन दो 600 लोग आ रहे हैं तो आन दो। तो उन्होंने क्या है ऐसे सर्कल में जो खाने के टिफिन होते हैं ना टिफिन, उनमें बॉम्ब लगा के जितने भी हो सकते थे पूरा सर्कल में ऐसे लगा के रख दिए चारों तरफ। तो जो 120 थे ना, तो पाकिस्तान वालों की वहीं से देख के फट गई कि यार इनको तो 120 बताया था, यहाँ तो बहुत सारे हैं। और जो हमारी वायुसेना थी, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि हम रात में जो है वो शिकार कर सकें। आजकल तो आप देख ही रहे हैं कितनी सारी एयर स्ट्राइक हुई, रात में जाके पाकिस्तान को फोड़ दिया। ठीक है, उस टाइम पे इस तरह का नहीं था। तो हमारी वायुसेना जो है वो इंतजार कर रही थी सुबह होने का, पहली किरण निकलने का। ठीक है, तो उस सुबह की पहली किरण तक हमारे 120 जवान लोंगेवाला में जो उन्होंने बैंटर किया था, वो कहानी आपको बॉर्डर में देखने को मिलेगी। और जैसे ही सुबह होती है, वायुसेना एंट्री मारती है और पूरे के पूरे पाकिस्तानी जितने मार सके उतने मार दिए, बाकी जो बचे वो पीठ दिखा के भाग गए। तो उस पे ये फ़िल्म जो है वो आधारित होने वाली है
कैरेक्टर एक नंबर लिखे गए हैं, रियल लोकेशन पे शूट किया गया है। कोई आप अगर सैल्यूट भी मार रहा है ना कोई ऑफिसर जो रियल है उनका तो चलो समझ में आ रहा है, स्वदेश बेरी, आपके सुनील शेट्टी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, इनके आप ऐसा लगेंगे, इनको देख के लगेगा ही नहीं कि ये एक्टर है, इनको देख के आपको ये फीलिंग आएगी अरे भाई ये रियल ऑफिसर है, मैं कसम से बता रहा हूँ। इसीलिए ये मेरा मानना है कि बॉर्डर 2 तो आपने यहाँ तक तो चला ली, ठीक है, बॉर्डर 3 अब इन्होंने अनाउंस कर दिया, भगवान जाने बॉर्डर 3 में कौन सा युद्ध दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, क्या नहीं दिखाएंगे। अगर थोड़ी सी कास्टिंग भी ठीक होती ना तब भी मैं समझ जाता। आप विक्की कौशल को लो, कितनी फिल्में कर चुका है देश के ऊपर, वो जाके 6 महीने ट्रेनिंग भी लेता है आर्मी के साथ, उन जैसे लोगों की कास्टिंग करो। आप विद्युत जामवाल को पकड़ो, और भी ऐसे कई नाम मैं गिना दूंगा, लेकिन वो बात की बात है, जब बॉर्डर 3 का होगा तब देखेंगे। सेम गदर 3 के साथ है, गदर 3 के साथ भी भगवान जाने क्या होगा। तो मेरे हिसाब से बॉर्डर 2 की भी जरूरत नहीं थी, और बॉर्डर 3 की तो कतई जरूरत नहीं है। आप लोग का इस पर क्या मानना है लिख कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।